इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि क्यों स्टार्टअप की जगह पहले बिजनेस शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे उसे स्केल अप करना चाहिए। इससे आपका स्टार्टअप कभी भी फेल नहीं होगा। दोस्तों, हर कोई कभी ना कभी अपना स्टार्टअप लगाने की सोचता है, लेकिन बहुत से लोग इसे गलत तरीके से शुरू करते हैं। इसलिए लगभग 95% स्टार्टअप शुरू होने के 3 महीने के अंदर ही दम तोड़ देती है। इसलिए अगर आपका ड्रीम भी कभी अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। तो हम इस वीडियो में आपको इस किताब की बेस्ट समरी सुनाएंगे, तो इस वीडियो में पूरा आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। इस किताब के बारे में जाने माने अमेरिकन इन्वेस्टर मार्क कबन ने कहा था कि अगर उनके सामने 2 लोग, उनमें से एक MBA किया हो और दूसरा रिवर किताब को पढ़ा हो, तो वो उसे चूज़ करेंगे जिसने रिवर बुक पढ़ा होगा। तो आप इस किताब के इंपॉर्टेंस को समझ ही गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक को। तो हमारा चैप्टर 1 कहता है स्क्रैच योर ओन एज। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रोडक्ट का आइडिया नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले यह देखें कि आपको प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढिए, तो वही सलूशन आपका प्रोडक्ट बन सकता है। इसी को ऑथर ने स्क्रैच योर इच कहा है। इच का मतलब आपकी प्रॉब्लम हुई और उसे मिटाना सलूशन हुआ। आइए इसको 2 एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। नाइक के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उसके शुरू होने का किस्सा बहुत रोचक है। अमेरिका के एथलेटिक कोच बिल ब्राउमैन ऐसे जूते ढूंढ रहे थे जो बेहद स्ट्रांग हो लेकिन बेहद हल्के भी हों। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन ऐसे जूते नहीं मिले। इसलिए उन्होंने अपनी वर्कशॉप में लेदर और आयरन का उपयोग करके खुद ही ऐसे जूते डिज़ाइन कर दिए। इस तरह उन्होंने अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर ली। इस जूतों से एथलीट की रनिंग स्पीड बहुत बढ़ गई। इस तरीके से नाइक जैसी कंपनी शुरू हो गई जो आगे चलकर वर्ल्ड वाइड फैली। तो दोस्तों, बिल की प्रॉब्लम थी अच्छी रनिंग जूते ढूंढना। उसी का सलूशन निकला जो उनका प्रोडक्ट भी बन गया। सेकंड एग्जांपल ओटिस का है। आप सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल तो किया ही होगा। इसका आविष्कार एलिसा ओटिस ने किया था, इसलिए लिफ्ट को ओटिस भी कहते हैं। वास्तव में उन्हें हर दिन बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, जिससे वे परेशान हो गए थे। इसी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने लिफ्ट का निर्माण करने की सोची। आज सारी दुनिया उनके इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है जो कभी उन्होंने अपने लिए बनाया था। इसलिए दोस्तों, आप भी देखिए कि आपको किस काम में क्या परेशानी होती है और फिर उसका सलूशन ढूंढने में जुट जाइए। हो सकता है कल आपका प्रोडक्ट भी सारी दुनिया में इस्तेमाल होने लगे। सेकंड चैप्टर है स्टार्टअप बिजनेस नॉट ए स्टार्टअप। दोस्तों, आजकल की युवाओं द्वारा स्टार्टअप शब्द का इस्तेमाल एक फैशन जैसा हो गया है। जिसे देखिए वह यही कहते हुए मिलेगा, यार मैं स्टार्टअप लगाना चाहता हूँ। जब लोग स्टार्टअप लगाते हैं तो शुरू में ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में पैसा वेस्ट करने लगते हैं और बहुत सी फंडिंग भी जुटा लेते हैं। ज़्यादा फंडिंग लेने से उन्हें इन्वेस्टर के इशारों पर नाचना पड़ता है, उनका खुद का विजन खो जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जैसे फैंसी शब्दों के भ्रम से दूर रहें, बल्कि खुद को एक बिजनेसमैन की तरह देखें। इसके लिए आपको ना कोई डिग्री चाहिए और ना ही कोई सूट बूट। ज़्यादा पछड़ों में पड़े बिना अपना बिजनेस डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए। जो कुछ आपके पास है उसी का उपयोग करिए, फिर धीरे धीरे बिजनेस को स्केल अप करिए। जैसे शुरू में एंड्रॉइड का बहुत ही सिंपल सा वर्जन लॉन्च हुआ था, इसके बाद पॉपुलर होने के बाद उसमें अपडेट होते गए और अब तो आए दिन नए नए वर्जन आते रहते हैं। इसी तरह आपको कहीं स्पीच देनी हो तो पहले 10-20 लोगों के बीच में दें, फिर 100 लोगों के बीच में दें और फिर बड़ी भीड़ के सामने दें। इससे आपको कभी भी पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगेगा और आप एक परफेक्ट स्पीच दे पाएंगे। ऐसे ही शुरुआत में बहुत सी फंडिंग लेकर बहुत से लोगों को प्रोडक्ट ना बेचे, इससे आपके प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी नहीं आएगी। शुरू में कुछ ही लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचें, उनका फीडबैक लें और इम्प्रूव करते जाएं। अगर लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा तो वो खुद ही दूसरों को बता देंगे। आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करना नहीं पड़ेगा और आपका बहुत सा पैसा बच जाएगा। इस स्ट्रेटेजी का अच्छा एग्जाम्पल राधा किशन दमानी जी हैं। उन्होंने डी मार्ट का सबसे पहला स्टोर मुंबई के पाव में शुरू किया। जब वह चल निकला तो उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे उन्होंने स्टोर खोल लिया। इसी तरह आज उनके सारे इंडिया में 300 से भी ज़्यादा स्टोर हो चुके हैं और वे एक बिलियनियर बन चुके हैं। इसलिए स्टार्टअप जैसे फैंसी शब्दों से बचें और अपने प्रोडक्ट को बिजनेसमैन की तरह बेचना शुरू करें। थर्ड चैप्टर स्टार्ट एट एपी सेंटर। जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो एपी सेंटर से स्टार्ट करें, जिसका मतलब है सबसे ज़रूरी चीज़ पर फोकस करें। जैसे अगर आपको रेस्टोरेंट शुरू करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी होगी, टेस्टी फूड या शानदार फर्नीचर? सबको पता है कि फूड बहुत अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ फूड ही एपी सेंटर हुआ। आपको पता ही होगा कि अगर फूड आइटम अच्छी होंगी तो लोग सड़क किनारे खरीद कर भी खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उल्टा करने लगते हैं।
वे एपिसेंटर पर ध्यान न देकर फालतू की चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जैसे रेस्टोरेंट की डेकोरेशन पर खूब सारा पैसा खर्च कर देते हैं, जबकि उन्हें वह पैसा अच्छे शेफ और फूड की क्वालिटी पर खर्च करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको घर बनवाना है तो सबसे पहले क्या करोगे? तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और फिर फैंसी लाइट और फर्नीचर के बारे में सोचा जाता है। इसलिए सबसे पहले आप सेंट्रल या मेन आइटम पर फोकस कीजिए, तभी आप एक सफल बिजनेसमैन बन पाएंगे और तभी आपका बिजनेस सफल होगा। चैप्टर 4, प्योर योर सेल्फ इनटू द प्रोडक्ट। पूरी लगन से प्रोडक्ट बनाएं। लेखक कहते हैं अपने प्रोडक्ट में आपकी पर्सनैलिटी नजर आनी चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करने के लिए उसमें पूरी तरह से रम जाइए, उसे उतना ही अच्छा बना दीजिए कि कंपटीशन अपने आप ही खत्म हो जाए। आपने देखा होगा जब आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर में बात करते हैं तो वे लोग रोबोट की तरह बात करते हैं, उनमें कोई ह्यूमन टच नहीं होता। जबकि उल्टा ज़ेपोज नाम की जूतों की कंपनी जब शुरू हुई थी तो उसकी कस्टमर केयर सर्विस इतनी अच्छी थी कि लोग उसकी मिसालें दिया करते थे। उसके कर्मचारी आपसे दोस्त की तरह बातें करते थे और आपकी कंप्लेंट पर जल्दी से रिएक्ट करते थे। इसी से कस्टमर को बहुत अच्छा यूज़र रिस्पांस मिलता था। इसी तरह ज़ेपोज के ओनर ने अपने प्रोडक्ट्स को एक अच्छा टच दिया और आगे चलकर वह बहुत बड़ी कंपनी बन गई और उसे अमेज़ॉन ने खरीद लिया। चैप्टर 5, अवॉइड मीटिंग। दोस्तों, बेवजह की मीटिंग दूसरों का बहुत सा समय वेस्ट करती है। ज़्यादातर लोग मीटिंग में सिर्फ अपना ओपिनियन रखने के लिए आते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे दूसरों से ज़्यादा महान सोचते हैं, लेकिन इस तरह सब लोग अपना ओपिनियन रखते हैं और असली काम को कोई दिशा ही नहीं मिल पाती। इसके अलावा इंटेलिजेंट लेकिन शाई लोग ज़्यादा बात नहीं करते और उनका वैल्यू पॉइंट कोई नहीं सुनता। इसलिए अच्छा ही है कि ज़्यादा मीटिंग अवॉइड करें, लेकिन हाँ, मीटिंग को पूरी तरह से भी हटाया नहीं जा सकता। अदरवाइज आप एम्प्लॉयज़ से फीडबैक नहीं ले पाएंगे और वर्क प्रोग्रेस का भी पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए कम मीटिंग रखें और उनका टाइम भी सीमित कर दें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मीटिंग के शुरू में ही टाइमर लगा दें, जैसे ही अलार्म बजे मीटिंग खत्म कर दें। चैप्टर 6, कीप इट सिंपल। जब सभी कंपनियां रैम और GHZ के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उसी समय स्टीव जॉब्स अपना आईपॉड लेकर आ गए। उनका बहुत सिंपल मोटो था, 1000 सॉन्ग इन योर पॉकेट। लोगों ने धड़ाधड़ ये प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों, अपने कस्टमर के लिए चीज़ों को आसान रखिए, चाहे अंदर कितनी भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। चैप्टर 7, फेल मैनी टाइम। बहुत से लोगों को फेल होने से इतना डर लगता है कि वे कुछ काम शुरू ही नहीं कर पाते, जबकि ऑथर कहते हैं फेलियर एक पॉसिबिलिटी नहीं होती बल्कि नेसेसिटी होती है। हर सफल आदमी के पीछे बहुत से फेलियर होते हैं जो लोगों को नजर नहीं आते। इसलिए आप फेल होने से मत डरिए, बल्कि यह सोच बनाइए कि मैं बार बार फेल होने के लिए तैयार हूँ। हर फेलियर आपको कुछ न कुछ नया सिखा जाएगी। बस उस चीज को अपनाकर आप अपनी गलतियों को सुधारिए और अपने प्रोडक्ट आदि को इम्प्रूव कीजिए। हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहिए। चैप्टर 8, हायर लेस एम्प्लॉयज। दोस्तों, शुरू में जितने एम्प्लॉयज जरूरी हो उतने ही हायर कीजिए और सिर्फ क्वालिटी एम्प्लॉयज ही हायर कीजिए, क्योंकि इनइफेक्टिव एम्प्लॉयज आपकी कंपनी के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। हायर करते समय आप सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उनके द्वारा लिखे गए कवर लेटर को भी ध्यान से पढ़िए, जिससे आपको पता चलेगा कि उनके सोचने का ढंग कैसा है, क्या उन्होंने वह खुद लिखा है या कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया है। इसके साथ ही यह भी देखें कि मार्क्स के अलावा उन्होंने लाइफ में और भी क्या क्या किया है। हायर करने के बाद आप एम्प्लॉयज़ को फ्री हैंड दीजिए, हर चीज़ में मीन मेक मत निकालिए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप उन पर पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं। इससे एम्प्लॉयज़ पूरी लगन से काम करेगा। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में जो भी प्रिंसिपल बताए गए हैं उनको आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में लगा सकते हैं, जिससे आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर आप छोटी उम्र में भी हैं तब भी आप अगर आज से ही सीखना शुरू कर देते हैं तो आप उन लोगों से ज़्यादा आगे निकल जाएंगे जो लेट में शुरू करेंगे, क्योंकि आप अभी से स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मन करे तो शेयर भी करें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को।